बेहतर है कि बीमारी ब्रेन ट्यूमर तक ना पहुंचे, क्योंकि पता चलने के बाद अक्सर यह भी पता चलता है कि ज़िंदगी अब ज़्यादा नहीं बची। एक स्थिति के बाद मुश्किल से 3% मरीज ही वापसी कर पाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के मामले में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि शुरुआती दिनों में आसानी से इसका पता नहीं लगता। आधे से ज़्यादा मरीज साल भर बाद ही जान पाते हैं कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। 10 से 15% मरीजों को 5 साल बाद इसका पता चलता है। लगभग इतने ही मरीज 10 साल बीत जाने के बाद समझ पाते हैं कि वे इस गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। अच्छी खबर यह है कि अब मेडिकल साइंस ने काफ़ी प्रगति कर ली है और सही समय पर पता चला तो ब्रेन ट्यूमर के मरीज भी आसानी से बच सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर मुख्य रूप से 4 चरणों में होता है। ब्रेन ट्यूमर की यह सामान्य अवस्था है। इस अवस्था में मस्तिष्क में ट्यूमर बनना शुरू ही होता है। ट्यूमर की कोशिकाएं बहुत धीमी गति से विकसित होती है और मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों में इनका फैलाव नहीं होता। इस अवस्था में सर्जरी बेहतर होती है। इस अवस्था में कोशिकाएं मैलिग्नेंट नेचर की होती है और सामान्य कोशिकाओं से छोटी दिखती है। इनकी नेचर शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने वाली होती है। सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ट्यूमर खतरनाक स्थिति तक बढ़ जाता है। इस अवस्था में ट्यूमर बढ़कर मैच्योरिटी की स्थिति में पहुंच चुका होता है। कैंसर की कोशिकाएं तेजी गति से फैलती है और शरीर की तमाम गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने लगती है। अब इलाज बेहतर होने से ऐसे मरीज को भी बचाया जा सकता है। यह अवस्था जानलेवा है। इसमें ट्यूमर पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। मैलिग्नेंट कोशिकाएं बहुत तेज गति से फैलती है और शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। खतरनाक टिश्यूज की पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे में बचने की गारंटी नहीं होती। आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के लक्षण कुछ इस कदर होते हैं। सुबह के समय अक्सर उल्टी होना, खास तौर से एक जगह से दूसरे जगह जाने पर तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। हमेशा सिर में दर्द बना रहना ब्रेन ट्यूमर का सबसे बड़ा संकेत है। आमतौर पर सुबह तेज सिर दर्द होना, कई बार लोग माइग्रेन समझकर इसकी अनदेखी करते हैं। ब्रेन के सेरिब्रल भाग में ट्यूमर हो तो शरीर को संतुलन बनाए रखने में यह बाधा पैदा करता है। पैरिएटल लोब में ट्यूमर होने पर सेंसरी सेनेशंस में गड़बड़ी होती है तो व्यक्ति को डेली एक्टिविटीज़ में भी परेशानी पैदा होती है। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी में मिर्गी की तरह के दौरे पड़ते हैं और अक्सर बेहोशी की स्थिति पैदा हो जाती है। टेम्पोरल लोब में ट्यूमर हो जाए तो व्यक्ति की बोलने की क्षमता प्रभावित होती है और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। ट्यूमर दिमाग में ऑक्सीपिटल के पास हो तो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। चीज़ें धुंधली दिखाई देती है और तरह तरह के रंगों को पहचानने में मुश्किल पैदा होने लगती है। मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में ट्यूमर हो तो नई चीज़ें सीखने में परेशानी होती है। यादाश्त कमज़ोर होने लगती है। व्यक्ति अपने व्यवहार पर भी ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाता। टेम्पोरल लोब में ट्यूमर होने पर सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। कानों में हमेशा कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देती है। चीज़ें दो दो दिखाई देने लगती है। कुछ स्थितियों में सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो सकता है। चेहरे के कुछ हिस्सों में कमजोरी महसूस हो और वजन एकाएक बढ़ जाए तो ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। अगर गले में अकड़न ज़्यादा रहने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आखिर ब्रेन ट्यूमर क्या है और क्यों होता है? ब्रेन ट्यूमर एक अवस्था के बाद कहे कि ब्रेन कैंसर मस्तिष्क की कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। हम जानते ही हैं कि शरीर में कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है, मरती है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं जन्म लेती है। इस अवस्था में किसी कारण से गड़बड़ी पैदा हो जाए तो शरीर के लिए परेशानी की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में नई कोशिकाएं तो पैदा होती रहती है, लेकिन पुरानी कोशिकाएं मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। धीरे धीरे सेल्स और टिश्यूज की एक गांठ बन जाती है। इसे ही हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। यह दिमाग के भीतर हो तो ब्रेन ट्यूमर होता है और एक समय बाद ब्रेन कैंसर के रूप में पहचाना जाता है। ब्रेन ट्यूमर का प्रमुख कारण कोई गंभीर बीमारी तो हो ही सकता है। कई बार यह हमारी लापरवाह लाइफस्टाइल से भी होता है। एक सामान्य व्यक्ति में एक खराब मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती है, पर निरंतर लापरवाही होती रही तो ये क्षतिग्रस्त होने लगती है। एक अध्ययन के अनुसार हर साल भारत में लापरवाही के कारण लगभग 5 करोड़ लोग अपने नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ब्रेन ट्यूमर का एक बड़ा कारण खान पान में इस्तेमाल होने वाले कई तरह के नुकसानदेह रसायन और प्रदूषण भी है। कई बार आनुवांशिक कारणों से भी ब्रेन ट्यूमर विकसित होता देखा गया है। वैसे मेडिकल साइंस आज भी ब्रेन ट्यूमर के असली कारण के बारे में एकदम निश्चय पूर्वक कुछ भी कह सकने की स्थिति में नहीं है।
ऐसी भी स्थिति होती है कि काफ़ी समय तक कोई लक्षण सामने नहीं आता और पता ही नहीं चलता कि दिमाग के भीतर ट्यूमर पनप रहा है। यह भी जरूर समझना चाहिए कि हर तरह का ट्यूमर हमेशा कैंसर ही नहीं होता। यदि ट्यूमर मैलिग्नेंट हो तो इसकी कोशिकाएं कैंसर वाली होती है। ये खतरनाक होती है और तेज़ी से बढ़ते हुए रीढ़ तक को अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ ट्यूमर ऑपरेशन से ठीक हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की जरा भी शंका हो तो बिना समय बर्बाद किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एंजियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, स्पाइनल टेप, बायोप्सी तथा कुछ न्यूरोलॉजिक टेस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। टेस्ट रिपोर्ट में रोग की स्थिति का पता चलने के बाद ही डॉक्टर तय कर सकता है कि इलाज की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी जरूरी होती है। अगर ट्यूमर आखिरी स्टेज में ना हो तो सर्जरी की आधुनिक विधियों द्वारा इनके इलाज को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। माइक्रो सर्जरी, इमेज गाइडेड सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग आदि उपाय आजमाए जाते हैं। हालांकि सर्जरी को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। ब्रेन ट्यूमर के लिए हुई सर्जरी का परिणाम बच्चों को लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। ब्रेन ट्यूमर का सबसे सुरक्षित इलाज होम्योपैथ में हो सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब मरीज के लक्षण ठीक तरह से पहचाने जा सके। अच्छी बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर की तकलीफ जब बढ़ती है तो बीमारी के लक्षण होम्योपैथ को अक्सर स्पष्ट समझ में आते हैं। कई बार जो ट्यूमर एलोपैथ की दृष्टि से असाध्य हो जाता है वह होम्योपैथ में आसानी से ठीक हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को आजमाने का खतरा ना उठाएं तो बेहतर है। अमेरिकी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक विटामिन सी मस्तिष्क कैंसर के मरीजों के ट्यूमर को तेजी से खत्म कर सकता है। ओटैगो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की अनुयायी वाले एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता दल ने पाया कि विटामिन सी की अधिक मात्रा के सेवन से कैंसर के मरीजों को रेडिएशन थेरेपी के दौरान मस्तिष्क में पाए जाने वाला ट्यूमर खत्म करना आसान हो जाता है। फ्री रेडिकल बायोलॉजी एंड मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित इस शोध में कहा गया है कि रेडिएशन से पहले विटामिन सी की अधिक मात्रा देने से डीएनए प्रभावित हो जाता है और कैंसर कोशिकाओं की मौत होने लगती है। ब्रेन ट्यूमर से बचाव के बहुत रास्ते ज्ञात नहीं हैं, फिर भी खान पान में रसायनों से जितना बच सके बेहतर है। ज़्यादा जागने की आदत न बनाएं। नर्वस सिस्टम को परेशानियों से बचाए रखने के लिए भरपूर नींद जरूरी है। विटामिन और पौष्टिकता से भरपूर आहार लें। विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान दें। जंक फूड या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। पानी भरपूर पिएं।